बहुत पुराने समय की बात है। एक पुराने शहर में एक राजकुमार रहता था। नाम था सिद्धार्थ। उसका महल बहुत बड़ा और सुंदर था। सोने चांदी के बर्तन, नाच गाना, सुंदर पत्नी और एक छोटा सा बेटा। राजा के बेटे होने के कारण उसके पास सब कुछ था, सुख, शक्ति और ऐश्वर्य। लेकिन सिद्धार्थ के दिल में एक सवाल हमेशा घूमता रहता था, यह जिंदगी असल में है क्या? सब कुछ तो एक दिन खत्म हो जाएगा। बुढ़ापा आएगा, बीमारी आएगी, मौत आएगी, फिर क्या? एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ चुपके से उठा। उसने अपने घोड़े को बुलाया, अपनी पत्नी और बेटे को एक नज़र देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक मजबूत फैसला था। वह महल छोड़कर निकल पड़ा, जंगल की तरफ। उस रात उसने राजकुमार का ऐश्वर्य छोड़ दिया और एक साधु बन गया। सिर्फ एक साधारण कपड़ा पहना और भिक्षा मांगकर गुजारा करने लगा। अब लोग उसे गौतम कहते थे। उसने कई गुरुओं के पास ज्ञान लिया, बहुत कठिन तपस्या की, दिन भर भूखा रहता, रात भर जागता, शरीर को इतना कमजोर कर दिया कि लगता था जान निकल जाएगी। लेकिन अंदर का अंधेरा अब भी दूर नहीं हुआ था। दुख, मौत और जन्म मरण के सवाल उसके मन में घूमते रहते। फिर एक दिन उसने सोचा, बहुत ज़्यादा तपस्या भी ठीक नहीं, न बहुत खाना, न बिल्कुल भूखा रहना, बीच का रास्ता, संतुलित जिंदगी। फिर उसने थोड़ा सा दूध पिया, शरीर को थोड़ी ताकत दी और फिर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। उस दिन पूर्णिमा की रात थी, हवा ठंडी थी और तारे चमक रहे थे। गौतम ने अपने आप से कहा, आज मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। या तो जिंदगी का सच जान लूंगा या यहीं बैठा रहकर प्राण दे दूंगा। कोई भी मोह, कोई भी डर, कोई भी लालच मुझे यहाँ से हिला नहीं सकेगा। और तब अंधकार की शक्ति आई। एक बार सुंदर अप्सराओं को भेजा, फिर भयानक सिपाहियों को और तीरों की बारिश की। गौतम के मन में काम, क्रोध, लोभ, डर सब कुछ उठ खड़ा हुआ, लेकिन गौतम हिला नहीं। उसने जमीन को साक्षी माना और कहा, मेरा इरादा बहुत मजबूत है, मैं यहाँ बैठा रहूंगा। रात धीरे धीरे गुजरती गई। गौतम के अंदर एक रोशनी जगने लगी। उसने अपने बीते जन्मों को देखा और उसे समझ आया कि इंसान क्यों दुख में फंसा रहता है। क्योंकि हम चीजों से बहुत मोह कर लेते हैं, उन्हें अपना समझ लेते हैं। लेकिन दुनिया बदलती रहती है, जैसे नदी का पानी, जैसे हवा का झोंका। सुबह होने वाली थी। आसमान में एक चमकदार तारा दिखा। गौतम के मन में सब कुछ साफ हो गया और उसने समझ लिया, दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है और उस अंत का रास्ता भी है। सही सोच, सही बोल, सही काम, संतुलित जीवन, ये सब मिलकर इंसान को शांति दिलाते हैं। और उसी पल में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गया, जागृत हो गया। उसकी आंखों से एक नया प्रकाश निकलने लगा। वह उठा और हल्के से मुस्कुराया। अब उसके पास कोई महल नहीं था, कोई राज्य नहीं था, लेकिन पूरी दुनिया उसका घर बन गई थी। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जो मैंने पाया वो हर इंसान पा सकता है। सिर्फ एक मजबूत इरादा चाहिए, सच्चाई को जानने का। बाहर मत ढूंढो, अपने अंदर देखो, मन को शांत रखो, मोह छोड़ो और बीच के रास्ते पर चलो। और उसके बाद बुद्ध ने कई साल पूरी दुनिया घूमी। राजा हो या गरीब, सबको ये सिखाया। हजारों लोगों ने उनका रास्ता अपनाया। आज भी उनकी बातें लोगों के दिल बदल रही हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक राजकुमार की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो आज भी अपने आप को किसी महल के अंदर बंद महसूस करता है। जब तक हम सोचते रहते हैं मैं तो यहीं अटक गया हूँ, तो तब तक कुछ नहीं बदलता। लेकिन जब एक रात हम उठकर कहते हैं, अब बस, मैं बदलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तो पीपल के पेड़ जैसा सहारा खुद मिल जाता है। इरादा पक्का करो, बैठ जाओ अपने अंदर, सच्चाई को देखो। बुद्ध ने सिखाया है, तुम खुद ही अपनी जिंदगी के मालिक हो। कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती, अगर तुम्हारा इरादा सच्चा और मजबूत हो। आज भी जब जिंदगी में अंधेरा लगे या थकान हो, तो याद करो उस रात को, उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे एक आदमी को, जो राजा से साधु बना और साधु से पूरी दुनिया का गुरु बन गया। आप भी शुरू कर सकते हो आज रात, अभी के अभी। सिर्फ एक पक्का इरादा और जिंदगी खुद बदल जाएगी।